हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने लिंक्स और इमेजेस के बारे में ब्रीफ में समझा। तो इस वीडियो में हम लोग लिस्ट की बात करेंगे, टेबल्स की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने फोल्डर पे आ जाते हैं और एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते tut4.html। ओके, अब जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट कोड खोल लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। अब सबसे पहले अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो टाइटल हम दे देंगे लिस्ट एंड टेबल्स। नाउ लिस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि किसी भी डाटा को एक फॉर्म में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में अरेंज करने को लिस्ट बोलते हैं। टू टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि नंबर के फॉर्म्स में डिनोट हो, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में या डिस्क या स्क्वायर के फॉर्म में डिनोट हो। ये लिस्ट के टाइप होते हैं। लेट्स ट्राई इट। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को ट्राई कर लेते हैं। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग रहता है यूएल। उसके अंदर हम एल आई डालेंगे। इसमें हम फर्स्ट आइटम लिखेंगे, आइटम 1। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, एक और बार पेस्ट कर देते हैं। आइटम 2, आइटम 3, और ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग रहता है ओ एल। एल आई एंटर, आइटम 1, कॉपी पेस्ट पेस्ट, आइटम 2, आइटम 3। अब एक बार अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। यस, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आ रही है और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स के फॉर्म में आ रही है। ये डिफरेंस होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। हम इसमें एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में भी एट्रीब्यूट डाल सकता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी डाल सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल्स टू डिस्क, और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर की जगह पर रोमन में डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में डाल सकते हैं। तो इसका हम टाइप दे देंगे। इसने टाइप सजेस्ट कर दिया है, हमने कैपिटल ए दे दिया है। यस, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्क के फॉर्म में आ गई है और ऑर्डर्ड लिस्ट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में आ चुकी है। हम इसका टाइप चेंज करके स्क्वायर कर देते हैं और इसका चेंज करके रोमन में कर देते हैं। यस, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्क्वायर में आ चुकी है और ऑर्डर्ड लिस्ट रोमन में आ चुकी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक और टाइप होता है जो होता है सर्कल, जिससे हमें बुलेट पॉइंट्स की जगह पर होलो सर्कल दिखेगा, और हम इसमें स्मॉल आई कर देते हैं। तो अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आई के फॉर्म में आ चुकी है वैल्यूज़, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में होलो सर्कल के फॉर्म में आ चुकी है। हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब लिस्ट को एक के अंदर एक भी डाल सकते हैं। लेट्स ट्राई। यहाँ पर हम डाल देंगे यूएल एंटर। अब एल आई टैग लगा देंगे। इसके अंदर लिख देंगे नेस्टेड आइटम 1। इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे।
आइटम 2, आइटम 3। सेम हम ऑर्डर्ड लिस्ट में भी बना देंगे, बस यूएल की जगह पर वहाँ पर ओएल चेंज कर देंगे। ओएल एल नेस्टेड आइटम 1 कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट आइटम 2 एंड आइटम 3। जल्दी से इसको पोर्ट कर लेते हैं। यस, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट बन के आ चुकी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स के थ्रू और ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स के थ्रू। क्योंकि इसमें हमने टाइप नहीं दिया था, इस कारण। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करें और देखिए कि कैसे काम करती है लिस्ट और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ें। तो हमने यहाँ दो तरह की लिस्ट देखी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हमने लिस्ट को नेस्ट करना भी सीखा है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और टेबल्स पे फोकस करते हैं। तो उससे पहले हम एक हेडिंग दे देंगे, H1, जिसमें लिख देंगे HTML टेबल्स। ओके, तो टेबल भी नाम से समझ आ रहा होगा कि टेबल मीन्स किसी भी रियल लाइफ डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, उसको टेबल बोलते हैं। टेबल कई सारी देख सकते हो आप, डाटा एंट्री में टेबल्स आती है, कई सारी टेबल आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पर कई सारी टेबल्स आ जाएगी। टेबल हम टेबल टैग के अंदर लिखे बनाते हैं। तो हमने टेबल टैग लगा दिया। इसके अंदर पहली चीज़ रहती है टी हेड, मतलब टेबल का हेड। तो पहला टैग लिख देंगे टी हेड, एंटर। वो सेकंड थिंग रहती है टी बॉडी, मतलब टेबल की बॉडी, टी बॉडी, एंटर। टी हेड में रहता है टेबल की हेडिंग्स, जितनी भी हेडिंग्स हमको फर्स्ट रो में डालना है वो टी हेड में रहता है, और टी बॉडी में उसकी वैल्यूज़। तो इसमें हम टी आर मतलब कि टी फर्स्ट रो लगा देंगे, टेबल की रो लगा देंगे, और इसमें लिख देंगे टी एच मतलब कि टेबल की हेडिंग, जो हम लिख देंगे नेम, कॉपी पेस्ट पेस्ट। इसमें लिख देंगे हम आईडी, उसमें लिख देंगे रोल। और टी बॉडी पे आ जाएंगे, इसमें भी टी आर लिखेंगे, टी आर में फर्स्ट डाटा हो जाएगा उसका नेम, मीन्स ईशा, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। आईडी में लिख देंगे, कुछ भी आईडी दे देंगे हम, इसको ही डबल पेस्ट कर देते हैं। और रोल में लिख देंगे HTML डेवलपर। अब इसमें और रोज बना देते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, नेम चेंज कर देंगे स्नेहा, आईडी भी चेंज कर देंगे, और HTML डेवलपर की जगह CSS डेवलपर लिख देंगे। इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, डाटा में लिख देंगे नेम में माधव, आईडी को चेंज कर देंगे, और डाटा में लिख देंगे, सॉरी रोल में लिख देंगे C++ डेवलपर। इसको पोर्ट कर लेंगे। नाउ यू कैन सी टेबल बन के आ चुकी है। टी हेड में आ जाएगा नेम, आईडी एंड रोल, और उसकी वैल्यूज़ मतलब कि उसकी रोज़ में आ जाएगा जो हमने
टेबल बॉडी में जो हमने रोज़ बनाई थी उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये होता है टेबल। एक बार और इसको रिपीट से समझ लेते हैं हम। तो टेबल में सबसे पहले होता है टेबल टेक, जिसके अंदर हम सारा कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद होता है टी हेड, जिसके अंदर हम हेडिंग का पार्ट लिखते हैं, जितना भी हेडिंग का पार्ट टी हेड में आता है। उसके अंदर होता है टी आर, मतलब फर्स्ट रो। देन टी एच, जिसमें टेबल का हेड लिखा जाता है। जितने भी हेड आप देना चाहो आप दे सकते हो, मैंने 3 दिए, आप 5 10 आपका जितना मन हो आप दे सकते हो। उसके बाद आता है टी बॉडी, जो कि मेन बॉडी रहती है। उसके अंदर भी आप रोज़ दे सकते हो, आप जितनी चाहे उतनी रोज़ दे सकते हो। उसके अंदर जितना चाहे उतना डाटा डाल सकते हो। तो ये होती है ओवरऑल टेबल। तो हमने इस वीडियो में लिस्ट के बारे में पढ़ा, लिस्ट के टाइप्स पढ़े, टेबल के बारे में पढ़ा, उसके भी कई सारे इंटरनल टैग्स के बारे में पढ़ा। इन चीज़ों को रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ वेबसाइट्स बनाओगे, कुछ वेब पेजेस बनाओगे जिसमें टेबल और लिस्ट का यूज़ होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कर लेना। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।